क्या मिला? बेर फल मिला और कपित्थ फल मिला। ध्रुव जी ने वही भगवान को भोग लगाया और भोग लगा करके पा लिया। जमुना जल पी लिया और मंत्र का जप करने लगे। मंत्र जप में इतनी निष्ठा हुई, इतनी दृढ़ता हुई कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 24 घंटे बीत गए मंत्र जप करते करते। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन 3 रात्रि बीत गई, तब फिर याद आया, अरे आज 3 दिन हो गए। फिर स्नान इत्यादि किया और भगवान का पूजन किया और कपित्थ बेर फल भोग लगाया और ग्रहण किया और फिर मंत्र जपने लगे। फिर 3 दिन बीत गए। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने में केवल 10 दिन कुछ खाया ध्रुव जी ने। वो भी क्या खाया? बोले कपित्थ फल और बेर फल। जब दूसरा महीना आया तो भक्ति और दृढ़ हो गई। दूसरे महीने में तो 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप। तीसरा महीना आ गया। तृतीयं चानयन मासं नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक मंत्र का जप करते हैं। तीसरे महीने में तो केवल 3 दिन खाया। क्यों? बोले 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 27 दिन बीत गए। 9 दिन पर 1 दिन कुछ लेना था। महीना बीत गया महाराज, केवल 3 दिन कुछ ग्रहण किया। चौथा महीना जब आया तो चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन पर 1 बार कंदमूल फल, कपित्थ फल, बेर फल जो मिला ग्रहण किया और मंत्र का जप करते। बोले महाराज बिना खाए कैसे भजन होता था? बोले हाँ होता था। आज का आदमी तो कहता है महाराज भूखे भजन न होई गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन नहीं होगा। बोले महाराज ध्रुव जी को देखो, 3 दिन में 1 दिन कुछ ग्रहण करते और मंत्र का जप करते। अगर मंत्र में और भगवान में दृढ़ विश्वास है तो भगवान के ध्यान में, भगवान के मंत्र जप में, भगवान की भक्ति में इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि भोजन की बहुत आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। आप उस ऊर्जा को जिस दिन आप ग्रहण करने लग जाएंगे तब पता चल जाएगा। 4 महीने बीत गए, 5वां महीना आया। 5वें महीने में तो ध्रुव जी महाराज को अखंड समाधि लग गई। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं, और वो भी बैठ करके नहीं, गद्दी लगा करके नहीं, एक पैर पर खड़े होकर। ध्यायन ब्रह्मपदैकेन। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक पैर पर ध्रुव जी खड़े थे, दूसरे पैर को उठा करके दूसरे वाले पैर के घुटने पर टिका दिया और एक पैर पर खड़े हो। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। और न हिलते हैं न डुलते हैं, आंखें बंद और अपने हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र का जप कर रहे हैं। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायन् भगवतो रूपम। सर्वतो मन आकृष्य, सब तरफ से अपने मन को खींचकर भगवान में लगा दिया और हृदय में ही भगवान का दर्शन करने लगे। यही योग है, यही समाधि है। कल हमने चर्चा की थी। अपनी चित्त वृत्तियों को संसार में जाने से रोककर भगवान में केंद्रित कर दे, इसी का नाम योग है। ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में भगवान का दर्शन करने लगे और परमानंद का अनुभव करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मांड में जितने देवता थे उनकी सांस बंद हो गई।
सारे देवता भगवान के पास गए और जाकर के कहा महाराज हम तो मर जाएंगे, हमारी तो सांस बंद हो रही है। बोले क्या हुआ? देवताओं ने कहा नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, हमें पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत करो, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या के कारण आप सभी के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि तपस्या ध्रुव जी कर रहे थे, सांस बंद हो गई देवताओं की। ध्रुव जी की सांस बंद हुई, उनको कोई दिक्कत नहीं, देवताओं की सांस बंद हो गई। बोले ये लीला क्यों हुई? बोले ये लीला इसलिए हुई कि भगवान अपने भक्त ध्रुव के वैभव को, अपने भक्त ध्रुव की यश और कीर्ति को सारे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। इन देवताओं को भी पता चल जाए, हे देवताओं तुम तो स्वर्ग के भोग में लगे हो, और देखो मेरे भक्त को 5 वर्ष का बालक कैसे योग में लगा हुआ है। वो तो योग में लगा है, तुम भोग में लगे हो। और योगी सांस न लेकर के भी सुख का अनुभव करता है, और भोगी बोले भोग में पड़ करके वो सांस भी नहीं ले पाता, वो तड़पता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और जाकर के अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करूंगा। और भगवान मधुबन में आ गए, जहां ध्रुव जी तप कर रहे थे। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान आ गए। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए। बोले तब? बोले ऐसे अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए। मैं देखूं तो अपने इस भक्त के। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, उस मधुवन में अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान आए। भृत्य दिदृक्षयागतः, अपने दास को देखने की इच्छा भगवान के मन में। और ये तो भगवान की प्रतिज्ञा भी है। गीता में भगवान ने कहा है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। सीधी सीधी बात। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। भक्त के मन में अगर भगवान के दर्शन की अभिलाषा होती है तो भगवान कहते हैं मेरे भी मन में अपने भक्त के दर्शन की अभिलाषा हो जाती है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। भगवान आए तो देखा भगवान ने ध्रुव जी खड़े हैं एक पैर पर, आंखें बंद, और अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा अब इसकी समाधि पूरी हो, तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने विचार किया इसके हृदय में जो मेरा रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि पूरी हो जाएगी। भगवान ने अपने संकल्प से अपने उस रूप को अंतर्हित कर दिया। ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान के जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम। हृत पद्म कोशे, ये हृदय कमल के अंदर जो भगवान का प्रकाशमय रूप अंतर चक्षु के द्वारा ध्रुव जी देख रहे थे, वो रूप अचानक अंतर्हित हो गया, गायब हो गया। ज्यों ही वो ध्यान छूटा, ध्रुव जी को व्याकुलता हो गई। अरे ये मेरा ध्यान क्यों छूट गया? और व्याकुलता होते ही समाधि टूट गई और ध्रुव जी ने टक से आंख खोली। और जब ध्रुव जी ने आंख खोली तो क्या देखते हैं? बोले जो रूप हृदय में देख रहे थे वही रूप सामने प्रकट हुआ। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय।